हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये एक एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी। यहाँ पर हम क्वेश्चंस कराएंगे। आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के रहेंगे। दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी। एक तरफ हमने इंग्लिश में टाइप किया है और एक तरफ हिंदी में, तो इससे सहूलियत रहेगी। जो हिंदी माध्यम के कैंडिडेट्स हैं वो भी आसानी से यहाँ प्रैक्टिस कर पाएंगे और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी यहाँ आसानी से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस सीरीज़ में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, तो कंप्यूटर। अब देखिए, कंप्यूटर का स्कोप आपको जैसा कि पता भी होगा। अगर आप बचपन से लेकर आगे कहीं भी किसी भी कंपनी में जाएंगे या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, कंप्यूटर का यूज़ होना ही होना है। ठीक है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, वहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ है। चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, वहाँ भी कंप्यूटर आएगा ही आएगा। चाहे आपके टीचिंग एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर वहाँ भी आएगा। चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो कंप्यूटर का यूज़ होना ही होना है। रिसर्च में जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर्स का पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको फिर एमएस वर्ड आना चाहिए, पीपीटी आनी चाहिए कि कैसे बनाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बाकी अदर चीज़ें कि कैसे आपको डेटा सेव करना है, ठीक है, कैसा डेटा स्टोरेज करना है, कैसे डेटा का यूज़ करना है, तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक थियोटिकल सीरीज़ होगी। बाद में अगर टाइम लगेगा तो प्रैक्टिकल भी आपको थोड़ा बता दिया जाएगा कि पीडीएफ, एमएस वर्ड का यूज़ या पीपीटी कैसे बनती है, वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर कर। तो आज हम यहाँ पर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस हालांकि इंग्लिश में है, लेकिन साथ के साथ हिंदी में बताते चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास में डेली आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कहने को ये 10 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, अगर उसको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे तो ये 30-40 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले सिलेबस इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को पढ़ते तो हैं, डायरेक्शन लेस होकर पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कंप्यूटर है, अब आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो बेवजह पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने कुछ सोर्स इधर से उठा लिया, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, तो वो कंपाइल नहीं हो पाएगा। एक जगह क्या है, इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो इससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ, तो ये क्या है, आपके दिमाग से भी इधर उधर रहेगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। इसके बाद जनरेशन के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ी आई हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर की एप्लीकेशन, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। मेजरमेंट की यूनिट्स देखेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आईटी गैजेट्स और एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन कौन कौन सी हमारे काम की होती हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के फ़ायदे क्या हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट, लैन, मैन, वैन, पैन क्या होते हैं। ठीक है, इनसे काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। इसके पीछे की थोड़ा बैकग्राउंड भी बताएंगे। टोपोलॉजी देखेंगे, बस टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हुए फिर इंटरनेट की हिस्ट्री देखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या होता है, वेब सर्वर, वेब एड्रेस या यूआरएल, डोमेन नेम, डोमेन एब्रीवेशन, डोमेन नेम सिस्टम, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, वायरलेस कनेक्शन क्या है, यूएसबी थेटरिंग क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स देखेंगे जैसे कि टीसीपी, आईपी,
इनकी फुल फॉर्म भी देखेंगे, FTP, HTTP, PPP, SMTP। इसके बाद वेब ब्राउज़र, पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स के नेम बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए MS वर्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, PDF फाइल क्या होता है, टेबल मैनिपुलेशन, शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताएंगे, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो देखेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनती है उससे रिलेटेड, और एनिमेशन कैसे लगाया जाता है, इनकी अलग से कुछ क्लासेस बना देंगे, ठीक है। इनकी क्लासेस अलग से बना दी जाएगी जिसमें आपको समझा दिया जाएगा। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप के लिए और लैपटॉप के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए, फाइल क्या है, फोल्डर मैनेजमेंट क्या है। फिर इसके बाद देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, टाइम टू टाइम अपग्रेड होता जा रहा है। जैसे ईमेल क्या है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग एंड ई-कॉमर्स, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन से देखेंगे, डिजिटल फाइनेंसिंग टूल, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, ठीक है। इसके बाद यूज़ ऑफ एप्लीकेशंस इन रिसर्च, रिसर्च प्रपोजल, आर्टिकल, ये रिसर्च वालों के लिए है, ठीक है, अलग से। तो ये कुछ चीज़ें हैं ये रिसर्च वालों के काम आएंगी, जैसे एप्लीकेशंस का यूज़ रिसर्च में, रिसर्च प्रपोजल क्या है, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ई-बुक्स, ई-जर्नल्स, डिजिटल लाइब्रेरी, साइबर लॉ, इंटरनेट एंड एक्सटर्नल थ्रेट टू कंप्यूटर, या सॉफ्टवेयर कौन कौन से प्लेगरिज्म चेक करने के, ठीक है, प्लेग कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये आपको थोड़ा जो भी सिलेबस है सारा बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले दोनों को बताया जाएगा। पहले इंग्लिश से देखते हैं फिर हिंदी में। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, ठीक है। देखिए इसको डाटा भी पढ़ते हैं या डेटा भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, और जो रिजल्ट है, परिणाम है, को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। क्या कहलाते हैं? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपली कंप्यूटर की ही डिफाइन है। कंप्यूटर का काम क्या होता है? कोई चीज़ है, कोई रॉ मटेरियल है, उसको क्या है, स्टोर करना है, ठीक है, फाइंड करना है, अरेंज करना है इंफॉर्मेशन को, कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सारे काम किसके हैं? सारे काम कंप्यूटर के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर, ठीक है। अगर कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर के जनक किनको माना जाता है, तो एक नाम लिखना है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, सन 1842 की बात है, 1842, ठीक है। एनालिटिकल इंजन किन्होंने खोज की थी? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अगर कंप्यूटर की बात करें कि सर कंप्यूटर है क्या, ठीक है। कंप्यूटर एक इंग्लिश शब्द कंप्यूट से आया है, कंप्यूट, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना, गणना करना, ठीक है। इससे क्या है, हम कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कंप्यूटर के बारे में, जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो भी लिखते रहना है। बाकी आपको देखिए PDF मिलेगी, लेकिन यहाँ पर PDF फ्री नहीं मिलेगी, ठीक है। PDF का चार्ज 149 रहेगा, 149। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है, एक नंबर मेंशन कर देते हैं, ये नंबर है, आप इस पर 149 रुपये पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको
जो PDF का ग्रुप है या PPT का ग्रुप है, वहाँ पर हम जितने भी नोट्स हैं, चाहे हमारे खुद के और नोट्स, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, सारे नोट्स, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डाउट्स होंगे, सब उस ग्रुप में सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, चार्ज रहेगा इसका 149। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, डेली क्लास के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो नंबर यहाँ मेंशन है, सिंपली आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर के मेनली 4 मूल कार्य होते हैं। 4 मूल कार्य कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, जैसा कि हमने बताया था अभी, इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद फिर स्टोरेज होता है, इनपुट स्टोरेज, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है, जो डेटा होता है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट की क्या रिजल्ट निकल कर आया। तो ये 4 मूल कार्य हैं, 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, कागज नहीं है। ठीक है, कागज एक क्या है, एप्लीकेशन है, मोबाइल में जो यूज़ करते हैं, जिससे क्या है PDF बनाते हैं, कोई बुक का या किसी भी चीज़ का फ़ोटो लेकर उससे PDF बनाते हैं, वो कागज़ क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, तो क्लियर, यहाँ क्लियरिटी, कोई डाउट तो नहीं है। ये 4 बेसिक फंक्शंस, 4 मूल कार्य याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये हमने जब पहला क्वेश्चन बताया था वहाँ बता दिया था। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक कौन है। ऑप्शन है टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज, विंडसर्फ, जॉन बर्नर्स ली। ठीक है, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। जैसा कि हमने बताया, अंग्रेजी भाषा कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर बना है, जिसका मतलब है क्या, गणना करना। हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है, 1842 ईयर भी याद रखना। एनालिटिकल इंजन की खोज की थी किसने, चार्ल्स बेबेज ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ईमेल। ईमेल के पिता कौन है। ईमेल की फुल फॉर्म लिख लेना आप, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म क्या है ईमेल की, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। हिंदी में भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इस तरह से ही लिखाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसके जनक कौन है। बात है 1971 की, 1971 की। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट बोले, ठीक है, या टेक्नीशियन बोले, उनका नाम है टॉम लिंसन। ठीक है, रो टॉमलिंसन। उन्होंने क्या है, ईमेल के इनको फादर बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, फादर ऑफ ईमेल टॉमलिंसन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसलिए आपके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी फ़ायदा देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के जनक कौन है। तो टॉमलिंसन, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखें। कंप्यूटर के कौन, चार्ल्स बेबेज। ईमेल के कौन, टॉमलिंसन। इस तरह से देखिए बार बार बताएंगे ना, याद हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इंटरनेट के कौन हो जाएंगे, विंडसर्फ। क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, विंडसर्फ। विंडसर्फ ने डिज़ाइन किया था क्या, TCP/IP। इनकी फुल फॉर्म भी आती है, TCP की फुल फॉर्म क्या है, IP की फुल फॉर्म क्या है। TCP की सिंपली लिखना है ट्रांसमिशन। देखिए हिंदी में भी इस तरह से ही लिखा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड IP की इंटरनेट
प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इन दो प्रोटोकॉल की खोज की जिसमें टीसीपी आईपी है। किसने? विंडसर्फ। इनके साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, बॉब काहन। क्या नाम है? बॉब काहन। ठीक है, ये नाम और याद रख लेना आप, बॉब काहन। ठीक, इन्होंने किसकी खोज की थी? दोनों ने टीसीपी आईपी की। ठीक है, ईयर भी याद रख लेना, 1972-73। ठीक है, ये ईयर भी याद रख लेना, इन दोनों से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंटरनेट के जनक विंडसर्फ, ईमेल के जनक टॉमलिंसन, कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ WWW। WWW की फुल फॉर्म याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, टिम बर्नर ली एक नाम है, जॉन बर्नर ली, सॉरी जॉन, इनका पूरा नाम है टिम जॉन बर्नर्स ली। ठीक है, ये किस WWW वर्ल्ड वाइड वेब के जनक माने जाते हैं। ईयर याद रखना 1989। रहने वाले कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हालांकि इतना डीपली जाएंगे नहीं, लेकिन क्या पूछ लें। ठीक, तो तैयारी अपनी पूरी कर कर रखना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? ALU, CPU, TCP IP, अर्थ समिट। अब नाम से ही पता लग रहा होगा, अर्थ समिट देखिए ये एनवायरमेंट से संबंधित है। किससे? पृथ्वी सम्मेलन। किससे? एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट से संबंधित है। बात है 1992 की। ठीक, रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुई थी, उसी को फर्स्ट अर्थ समिट बोला जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में समिट हुई थी। ALU कंप्यूटर का पार्ट है, CPU पार्ट है, TCP IP पार्ट है। अगर ALU की बात करें तो ये क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म सीधा सीधा आती हैं, पूछ ली जाती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, CPU की अगर बात करें तो CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन है? CPU है। जैसे मानव में क्या है? ब्रेन होता है ना, तो ऐसे ही कंप्यूटर में ब्रेन का काम कौन करता है? CPU करता है। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए है, हम आपसे पूछें कि CPU क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? ये कमेंट सेक्शन में आप बताना कि CPU क्या है। ठीक है, ये आपके लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट रिलेटेड टू कैलकुलेशन। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन गणना नहीं कर सकता है? कौन कैलकुलेशन के काम नहीं आता है? कंप्यूटर आता है, ऑफ कोर्स आता है। कैलकुलेटर आता है, बिल्कुल आता है। प्रिंटर नहीं आता है। ठीक है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट घड़ी आती है। तो करेक्ट आंसर नहीं पूछा है तो प्रिंटर। आप नहीं पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, नोट वर्ड हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है या नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर यूज़र इज ऑल्सो नोन एज। अब देखिए यूज़र कौन होते हैं? यूज़र जैसे मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कौन होंगे? यूज़र होंगे, जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़र से ही पता लग रहा है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ करने वाले जो भी मानव है वो यूज़र में आ जाएंगे। यूज़र को और क्या बोला जाता है? यूज़र को हार्डवेयर बोला जाता है? नहीं जी। सॉफ्टवेयर? नहीं जी। ह्यूमनवेयर या फ्रेमवेयर? तो सिंपली ह्यूमनवेयर भी बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है,
फुल फॉर्म भी देखिए डेली क्लास में एक फुल फॉर्म भी लेते चलेंगे, हालांकि जो भी वर्ड आते हैं हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन अलग से एक फुल फॉर्म भी यहाँ रखते चलेंगे। CPU की फुल फॉर्म, जिससे आपको एक साथ रटने में दिक्कत ना हो, डेली एक एक फुल फॉर्म भी करेंगे तो सारी आपको याद हो जाएंगी। CPU का पूर्ण रूप है, पीछे भी बताया हमने, क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस, अब देखिए इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं ना, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रिपेयरिंग यूनिट, सेंट्रल प्रिपेयरिंग, तो आप वहाँ जो पेपर होल होता है वहाँ क्या है, आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो फिर आपकी स्थिति इस तरह से हो, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो सिंपली CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्या है? CPU ब्रेन है कंप्यूटर का, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने आपको इससे रिलेटेड दिया है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी 10 क्वेश्चन डेली आपको कराते रहेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।